गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th आज हमारा पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त यानी स्वतंत्र गगन के, ठीक है। और इसके जो कवि हैं वो है शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन इनका उपनाम है, ठीक है। तो पहले हम पॉइंट को पढ़ते हैं कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, ठीक है। इसमें कवि क्या बता रहा है। इस कविता में कवि ने पंछियों की पिंजरे में बंद होने से उनको जो पीड़ा कठिनाई का अनुभव हो रहा है उसका वर्णन करते हुए हमें बता रहे हैं कि पिंजरे में कैद होने से पक्षियों को कैसा अनुभव हो रहा है। पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे। उन्मुक्त होता है स्वतंत्र यानी खुला आसमान, पिंजर बंद यानी पिंजरे में कैद। पंछी क्या कह रहे हैं कि हम पंछी हैं जो स्वतंत्र खुले आसमान के, हम पंछी हैं स्वतंत्र यानी खुले आसमान के, पिंजर बंद यानी पिंजरे में कैद होकर हम न गा पाएंगे, यानी पिंजरे में कैद होकर हम कुछ भी नहीं गा सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक होता है सोना, सोना या स्वर्ण। तीलियां यानी जो उसकी लोहे की यानी सोने की बनी हुई जो तारे होती हैं वो तीलियां से टकराकर पुलकित यानी कोमल पंख टूट जाएंगे। पंछी क्या कह रहे हैं कि हमें मनुष्य ने पिंजरे में कैद कर रखा है, वह किसका बना हुआ है, सोने की तीलियों का बना हुआ है। उन तीलियों से टकराकर हमारे जो कोमल पंख है वह टूट जाएंगे। क्या कह रहे पंछी कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं, अपना गान गाने वाले हैं, पिंजरे में कैद होकर हम कैदी की तरह रह जाएंगे, गा नहीं पाएंगे। सोने की तीलियों से बने हुए पिंजरे में मनुष्य ने हमें कैद कर रखा है, उससे टकराकर हमारे पुलकित यानी कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कि हम जो पंछी हैं, हम बहता जल पीने वाले, हम जो पंछी हैं, पक्षी लोग हैं, उड़ते हैं, स्वतंत्र घूमते हैं, कहीं भी कोई नदी नाला कुछ भी मिला, बहता हुआ नदी का पानी हम पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, पिंजरे में कैद होकर हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक, कटुक होता है कड़वी। निबोरी पता ही है, जो नीम की निमोली होती है वो कड़वी होती है खाने में। निबोरी यानी नीम की निमोली, नीम की निबोरी, ठीक है। कनक फिर वही आ गया, कनक का क्या बताए थे तुम्हें, सोना। कनक कटोरी की मैदा से, क्या कह रहा है कवि कि कहीं बली है कटुक निबोरी, कि हमें कड़वी नीम की निबोरी बहुत अच्छी लगती है। किस से, सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे से बनी हुई वस्तुओं से। यानी पक्षियों को जब हम कैद करते हैं तो उन्हें हम कभी बिस्किट, कभी मैदे से बनी हुई कुछ चीज़ खिलाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि इन मैदे से बनी हुई चीज़ों को जो मनुष्य ने उसको सोने की कटोरी में रख के दी है खाने के लिए, उनसे कहीं बली है क्या, कटुक निबोरी यानी कड़वी निमोली है। जो नीम की निमोली है वह कनक कटोरी से, सोने की कटोरी से रखे मैदे से बहुत अच्छी है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण सोना, ठीक है। श्रृंखला यानी एक के बाद एक कड़ी जोड़ने से बनी कुछ भी जो चीज़ होती है, मतलब एक के बाद एक कड़ी जोड़ दी वो लंबी लाइन या श्रृंखला बन गई। के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले,
कि मतलब हमें जो मनुष्य ने सोने के पिंजरे में कैद कर रखा है, जो सोने की श्रृंखला से बना हुआ पिंजरा है, उसके बंधन में अपनी गति यानी हम कितनी गति से उड़ते थे, अपनी उड़ान यानी कैसे उड़ते थे सब कुछ भूल चुके हैं। कि मनुष्य ने हमें स्वर्ण श्रृंखला से बने पिंजरे में कैद कर दिया। इस कैद में रहने के कारण हम अपनी गति, उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। सपनों यानी जो सपने आते हैं, तरु होता है पेड़ और फुनगी होती है पेड़ की शाखा का अग्रभाग। ठीक है, पेड़ की शाखा यानी टहनी, पेड़ की टहनी का जो आगे का भाग होता है उसको फुनगी बोलते हैं। कि बस सपनों में देख रहे हैं, कि हम सिर्फ स्वप्न में ही देख रहे हैं कि हमने पेड़ों की शाखाओं पर हमने झूले डाल रखे हैं या वहाँ पर हम बैठे हुए अपने घोंसले बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पक्षी बोल रहे हैं कि सोने की श्रृंखला के बंधन में पड़कर हम अपनी उड़ान भूल गए हैं। अब हम सपनों में ही देख रहे हैं कि पेड़ों पर हमने कैसे झूले लगाए थे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, अरमान होता है इच्छा। ठीक है, उड़ते नीले, नीला रंग होता है, नभ होता है आसमान, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक होते हैं तारे, अनार, अनारी होता है के दाने। क्या बोल रही है पक्षी कि ऐसे अरमान थे, हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम नीले आसमान में उड़ते, यानी हम उड़ते उड़ते ये जान लेते कि इस आसमान की असीम सीमा कहाँ तक है या कितनी है, उसको हम प्राप्त करना चाहते थे। लाल किरण सी चोंच खोल, मतलब जब सूर्य होता है तो उसकी किरणें जो लाल रंग की होती हैं, जब सूर्य उदय होता है तो वह जो किरणें हैं वो तारों को चुग लेती है यानी ख़त्म कर देती है, तारे दिखाई नहीं देते। वैसे ही पंछी बोल रहे हैं कि लाल किरण सी चोंच खोल, यानी हम सूर्य की किरणों के समान लाल अपनी चोंच को खोलकर चुग लेते तारों रूपी अनार के दानों को, कि हम अपनी चोंच से अनार के दानों को चुग लेते, जिसको कवि ने तारों की उपमा दी है। अनार के दानों को तारों की उपमा दी है, अपनी चोंच को सूर्य की लाल किरणों के समान बताया है। कि पंछी बोल रहे हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम नीले आसमान में उड़ते, उसकी सीमा को पा लेते, अपनी चोंच से अनार के दानों को चुग लेते, जो किसके समान है, उनकी चोंच सूर्य की किरणों के समान, और अनार के दाने हैं जो तारों के समान बताए हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा न हो। क्षितिज होता है जहाँ पर धरती और आसमान मिलते दिखाई दे। ठीक है, यानी क्षितिज होगा धरती और आसमान का मिलन बिंदु। इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ठीक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अब इसमें कवि क्या बता रहा है कि हमारी सीमाहीन क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, इन पंखों से उसको पाने की प्रतिस्पर्धा चलती, कंपटीशन होता, होड़ा होड़ी होती कि हम अपने पंखों की उड़ान से इतनी जोर से उड़ान भरते कि क्षितिज को प्राप्त कर लेते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, कि मतलब हमारी तेज उड़ान से या तो हमें क्षितिज जहाँ धरती आसमान मिलते हैं वो मिल जाता बिंदु, या तनती सांसों की डोरी, या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। परंतु अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो पिंजरे में कैद हैं। यह सिर्फ कल्पना मात्र है
कि पंछी है जो पिंजरे में कैद होकर अपनी कल्पनाओं के माध्यम से ये बातें कर रहे हैं। नीड़ ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर दो। नीड़ होता है घोंसला, चाहे टहनी का आश्रय वही अपना आश्रय स्थल या घोंसला, छिन्न भिन्न यानी तोड़ दो। लेकिन पंख दिए हैं आकुल उड़ान में विघन न डालो, कि यदि हमें पंख दिए हैं आकुल उड़ान, विघन होता है कोई भी बाधा न डालना, कोई बाधा। नीड़ ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर दो, कि हमें चाहे टहनी पर रहने के लिए घोंसला ना दो, हमारा जो आश्रय स्थल है, जो हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं, उसको छिन्न भिन्न कर दो, भले ही तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन परंतु यदि हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान यानी चारों तरफ उड़ना, चारों ओर उड़ना। लेकिन पंख दिए हैं आकुल उड़ान में विघन न डालो, कि यदि हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमारे चारों ओर उड़ने में कोई भी विघन न डालो, कोई बाधा न डालो, हमें पिंजरों में कैद मत करो। तो इस कविता में कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरों में कैद नहीं रखना चाहिए। पिंजरे में कैद होने से ना तो पंछी गा सकते हैं, भूखे प्यासे मर जाएंगे, ठीक है, अपनी उड़ान और गति भूल जाएंगे, और पंछियों की जो इच्छा होती है आसमान में उड़ने की, असीम सीमा को पाने की, वो भी ख़त्म हो जाती है। पंछी बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो सोने का पिंजरा चाहिए, ना सोने की कटोरी में खाने के लिए चाहिए, हमें तो सिर्फ स्वतंत्र रहने दो, आज़ादी से रहने दो। ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, मनुष्य इसमें कोई बाधा न डाले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेसन कंप्लीट। अब हमें नोटबुक में कैसे करना है वो देखो, कि मैंने तुम्हें बता दिया इसकी व्याख्या। नोटबुक में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रसंग, प्रसंग लिख के कि ये जो कविता है हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई, भाग 2 से पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई हैं, जिसके कवि कौन है, श्री मंगल सिंह सुमन है। ये लिखेंगे हम प्रसंग के अंदर, फिर हम इस पूरे की व्याख्या करेंगे एक एक लाइन की, कि इसमें कवि क्या बताना चाहता है वो हम व्याख्या पार्ट में करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे कठिन शब्दार्थ, यानी इस कविता में जो भी कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप अपनी नोटबुक में साफ साफ हैंडराइटिंग में करोगे, ठीक है।